Bros, Realme 14 Pro Plus is the most underrated camera phone under 27,000 rupees. पिछले 6 महीने में मैंने 1900 से ज्यादा फोटोज लेते लेते इस फोन को हेवी यूज किया। दिस इज माय लॉन्ग टर्म कैमरा सेंट्रिक फुल रिव्यू ऑफ Realme 14 Pro Plus। मेजॉरिटी कैमरास के बारे में बात करेंगे, बट एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। फॉर माय मिनी रिव्यू शुरू करते हैं विद द कैमरा एप्लीकेशन। कलर OS 6 आउट ऑफ द बॉक्स, नाइट, स्ट्रीट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट एंड मोर ऑप्शंस में प्रो मोड, स्टारी मोड, अंडर वाटर मोड एक्सेट्रा। हाँ, अंडर वाटर मोड क्योंकि 14 Pro Plus में IP68+69 सर्टिफिकेशन मिलता है। वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को यूज करके फोटोज क्लिक कर सकते हो। सेटिंग्स में याद से आई ऑटो फोकस इनेबल कर लेना। द मेन हाईलाइट इज द पेरिस्कोप कैमरा सिस्टम। कैमरा एप्लीकेशन में 1x, 2x, 3x एंड 6x पे स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। लेंस स्विचिंग इटसेल्फ इज वेरी स्मूथ। वैसे अभी तक आपने इन तीनों फ्लैशेस को नोटिस कर लिया होगा। दिस इज द फिल्म मैजिक लो ट्रिपल फ्लैश सिस्टम। सिंपली बताऊं तो रियलिस्टिक और एक्यूरेट कलर सेटिंग्स पे फ्लैश मारता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी वार्मनेस, ब्राइटनेस, कूलनेस सब एडजस्ट कर सकते हो। और इसके लिए एक स्लाइडर दिया गया एंड द स्लाइडर एक्चुअली वर्क्स। ये फोटो मैंने बारबेक्यू करते वक्त लिया था। दिस इज वेयर द फ्लैश इज एक्चुअली हेल्पफुल। यहाँ पे ना वार्म लाइट सूट्स द सिचुएशन बेटर बिकॉज साइड में आग जल रहा था। व्हाइट फ्लैश लुक्स आर्टिफिशियल। आउटडोर लाइटनिंग कंडीशंस में जहां सफिशिएंट लाइट हो, यू गेट क्रिस्प, शार्प, डिटेल्ड फोटोज। इस प्राइस रेंज में यही एक्सपेक्ट करते हैं एंड इट डिलीवर्स। सोशल मीडिया कलर्स अगेन स्पेशली ग्रीन्स, येलोज, रेड्स, स्काई को थोड़ा ज्यादा ब्लू बनाने की कोशिश करता है। बजट फोन वाला ओवर शार्पनिंग नहीं मिलता। जूम इन करने पे डिटेल्स एंड डायनामिक रेंज मेरे एक्सपीरियंस में एक्सेलेंट। ऑफ कोर्स मिस्टेक्स डू हैपन, जैसे इस पिक में ब्राइट स्पॉट्स को बेटर मैनेज कर सकता था। थोड़ा क्लाउडी कंडीशंस में मैंने एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्टेड फोटोज नोटिस किया। पर्सनल प्रेफरेंस है एंड इट सूट्स द सीन, बट शैडोज को ज्यादा क्रश करता है एंड ये चीज मैंने इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस में ज्यादा नोटिस किया था। इंडोर फोटोज में थोड़ा डिटेल्स कम लगा, प्लस मोशन ब्लर ज्यादा नोटिस किया मैंने। सो जैसा ही लाइट कम होता है, आउटडोर लाइटनिंग कंडीशंस जैसे परफेक्ट फोटोज नहीं लेता। सो या अ बिट डिसअपॉइंटेड। ज्यादा डिटेल्स एंड कम से कम नॉइस एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इंडोर फोटोज में भी। ओके ब्रोस, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा सिस्टम 3x ऑप्टिकल जूम। अगर आपको डाउट है कि 1x और 3x में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, इतना डिफरेंस देखने को मिलता है एंड द डिफरेंस इज ह्यूज। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। मैं तो कह रहा हूँ कि 3x ऑप्टिकल जूम अंडररेटेड है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस। क्योंकि ऑप्टिकल जूम है, इट इज डिटेल्ड एंड क्रिस्प। मेन कैमरा जैसा ही इसमें भी जूम इन करने पे चीप ओवर शार्पनिंग नहीं मिलता। Indoors and perfect lighting conditions में results are a solid 9 out of 10. Colors, light control सब perfect. But harsh lighting conditions में over processed HDR look मिलता है, जैसे इस फोटो में देखना। Proper night में भी 3x फोटोज ले सकते हो। Sufficient light capture कर लेता है। Software processing is on point. You will thoroughly enjoy the experience. सिर्फ कभी कभी याद दिलाता है कि हाँ, it is not a flagship phone and still a mid-range phone. But 3x telephoto is all about the stories यार। अपने आसपास ऐसे सब्जेक्ट्स ढूंढो जिनके पास एक स्टोरी हो। हर सुबह मैं बर्ड्स को फीड करता हूँ, उस टाइम पे मैंने ये फोटो लिया था। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको। टेलीफोटो लेंस एक रीच एंड एक्सेसिबिलिटी देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 6x इज प्योर डिजिटल जूम, स्टिल यूजेबल दो, बट यही से ना आप डिग्रेडेशन नोटिस करोगे। बेस्ट पिक्स चाहिए तो केयरलेसली पॉइंट एंड शूट नहीं कर सकते, फ्रेम करके एफर्ट डालना पड़ेगा, बट इट इज 100% वर्थ इट। इस प्राइस में इतना बढ़िया 6x फोटोज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ भी इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। वैसे इन बच्चों ने ना ठीक नहीं किया डॉगेश भाई के साथ, बट रियलमी ने अगेन नाइट प्रोसेसिंग कमाल का किया है। जेन्युइनली इम्प्रेस्ड विद इट। हाँ, नॉइस है, जूम इन मत करो वरना ओवर शार्पनिंग मिलेगा, बट ब्रोस इट इज अ 6x डिजिटल क्रॉप, वो भी रात में। ब्रोस आपने नोटिस किया होगा कि मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही अनफिल्टर्ड तरीके से बता रहा हूँ। 700 से ज्यादा सैंपल्स लेकर उन्हें एनालाइज करके प्रूफ आपके सामने दिखा रहा हूँ। वैसे अगर कोई इतना करता तो मैं सब्सक्राइब कर लेता। जस्ट सेइंग। अगेन 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 20x, 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 20x। मतलब इसका यूज केस तो नहीं जानता मैं। मे बी पड़ोसी ने कपड़े धोया कि नहीं ये चेक करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट्स में ना दूर से ही वॉशरूम ढूंढ सकते हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यूज केस तो है, बट वेरी वेरी नीश यूज केस। 6x से ज्यादा मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, बट या इट्स अ वेरी वेरी कूल पार्टी ट्रिक फॉर श्योर। एंड जैसे आप इन सैंपल से देख सकते हो, इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। एंड हॉनेस्टली इस प्राइस रेंज में आपको ये फीचर चाहिए, देन आपके पास और कितना ही ऑप्शन है, सोचना इसके बारे में। बट 100% इससे बेटर सेल्फी कैमरा फोन्स मिल जाएगा। अब वो एवरेज बताऊंगा 7 आउट ऑफ 10। स्किन टोन्स अच्छा है, पोर्ट्रेट सेल्फीज में एज डिटेक्शन इज ऑन पॉइंट, बट थोड़ा सा हार्श लाइटिंग कंडीशंस में यू गेट दैट ओवर प्रोसेस्ड ग्रेइश चीप लुकिंग लुक। अगेन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में सेल्फीज आर सो डिटेल्ड एंड नाइस।
बट यस कुछ कंडीशंस में इट लीव्स यू वांटिंग फॉर मोर, स्पेशली बिकॉज रियर कैमरा इतना बढ़िया है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। आउटडोर्स और इंडोर्स में मैंने कोई भी फर्क नोटिस नहीं किया। सफिशिएंट लाइट है तो बढ़िया फोटोज डिटेल्स के साथ निकल के आता है। नाइट सेल्फीज के लिए स्क्रीन फ्लैश मिल जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हैंड्स को स्टेडी रखना पड़ेगा अगर आप ब्लर फ्री फोटोज चाहते हो तो। इन शॉर्ट नाइट सेल्फीज आर अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 कंसिडरिंग द कंपटीशन। तारीफ करना पड़ेगा भाई रियलमी के नाइट कैमरा प्रोसेसिंग का। इस बात का तो तारीफ करना पड़ेगा कि सिर्फ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से इस लेवल का डिसेंट सोशल मीडिया यूजेबल फोटोज क्लिक कर रहा है। बट ब्रोस कोई एक्सक्यूज नहीं है। सोचो ना कि 8 मेगापिक्सल से इतना डिटेल्ड है, 13 मेगापिक्सल से कितना और बेटर हो सकता था। ब्रोस मेरा पॉलिसी इज टू राइट द रिव्यूज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जैसे मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखता हूँ, प्रूफ आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लेन करेगा अदर देन द बेसिक डायनेमिक रेंज इशू। सिंपली बताऊं तो इट गेट्स द जॉब डन। आपको खुश भी नहीं करेगा, डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा, बट मानना पड़ेगा फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग। ये सभी अल्ट्रावाइड फोटोज इसी एवरेज अल्ट्रावाइड सेंसर से लिया गया। पर देखो यार कितना डिटेल, क्रिस्प एंड नॉइस कम से कम देखने को मिल रहा है। दिस इज प्योर प्रोसेसिंग मैजिक। मैं कुछ मेन कैमरा फोटोज एंड उसी जगह पे खड़े होके अल्ट्रावाइड फोटोज लिया है, सैंपल्स दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट क्या है। रोज इतना मेहनत के लिए तो यार लाइक कर देना चाहिए। मेहनत की बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ, मैक्रो फोटोज का क्वालिटी कंप्लीटली आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। टेलीफोटो लेंस को यूज करता है सो ऑफ कोर्स क्वालिटी इज वे बेटर देन बेसिक मैक्रो मोड। मैक्रो मोड एंटर करने के लिए ना आपको लेंस को 3x पे स्विच करना पड़ेगा एंड वेट फॉर द मैक्रो सिंबल। कैमरा एप्लीकेशन में एक बग मैंने नोटिस किया, जैसे आप 3x मोड पे स्विच करते हो, चाहे ऑब्जेक्ट दूर भी हो और उस पर फोकस करने की कोशिश करो, अपने आप ऑटो मैक्रो इनेबल हो जाता है। और ऑटो मैक्रो फोटोज और 3x फोटोज में जमीन आसमान का डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू डिटेल्स। हर बार सेटिंग्स में जाके ऑटो मैक्रो डिसेबल करना पड़ता है। आई होप इस बग पे रियलमी काम करे, जल्दी फिक्स निकाले। पोर्ट्रेट मोड फोटोज लेते वक्त 3x ज्यादा प्रेफर करना, एफ वैल्यू मोस्टली 2.8 से कम मत करना वरना ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। एज डिटेक्शन देखो यार, वेरी नेचुरल, सॉफ्ट बोका। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पिक्सल पीप करोगे तो एज डिटेक्शन में मिस्टेक्स ढूंढ सकते हो, बट क्या सब ये चीज करेंगे, सोचना इसके बारे में। एक फोन ऑटो मोड में इस लेवल का पोर्ट्रेट फोटोज ले रहा है, डायनेमिक रेंज, स्किन टोन्स, डिटेल्स कितना बढ़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली Amazon में 27,000 रुपीज का मिल रहा है। अगर डिसअपॉइंट करेगा तो इसका लो लाइट या फिर नाइट में पोर्ट्रेट्स लोगे तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिन का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है, आपका एक्सपेक्टेशंस को हाई कर देता है। फाइनली नाइट फोटोज जो हमेशा से रियलमी के बजट फोन्स का हाईलाइट रहा है, पॉपी वाइब्रेंट कलर्स, जूम करने पे सफिशिएंट डिटेल्स, नॉइस सरप्राइजिंगली कम, और क्या चाहिए। अगेन प्रूफ आपके सामने है। इसके फोटोज एंड एक फ्लैगशिप फोन के नाइट फोटोज में सिर्फ डिटेल्स एंड स्लाइटली बेटर लाइट कंट्रोल। यस, उसमें ओवर शार्पनिंग भी नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें भी बहुत कम है। एंड यस, मून फोटोज भी ले सकते हो, AI असिस्टेड है एंड बिल्कुल क्रोम से डाउनलोडेड लगता है, बट यस मिलता है ये फीचर। Realme 14 Pro Plus के रियर कैमरा से 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप चलते वक्त आओगे कुछ इस लेवल का स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, बर्ड्स का साउंड वगैरह है, तो आपको वॉइस आइसोलेशन का भी आइडिया लगेगा। एंड दिस इज शॉट यूजिंग द सेल्फी कैमरा ऑफ Realme 14 Pro Plus। 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है। कुछ इस लेवल का स्टेबलाइजेशन, इस लेवल का क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट वीडियोस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपर्चर f2.8 पे सेट करके रिकॉर्ड किया है। पहले की कंपैरिजन में मेजर इंप्रूवमेंट वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट में नोटिस करोगे, स्पेशली वीडियो स्टेबलाइजेशन में। आगे ना मैं 13 Pro Plus के साथ कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। अभी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं, वीडियोग्राफर्स भी इस फोन को प्रेफर कर सकते हैं। हॉनेस्टली हल्का सा बजट फोन्स वाला ओवर शार्पनिंग देखने को मिलता है, स्पेशली जूम इन करने पे उतना लाइट कैप्चर नहीं कर पाता एंड नॉइस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 1x में इट इज वेरी गुड। सो यस, जितना जूम आप फोटोज में कर सकते हो ना, उतना जूम मैं वीडियोस में रेकमेंड नहीं करूंगा। बट यस, ओवरऑल पैन करते वक्त या धीरे से चलते वक्त इसका OIS प्लस EIS कॉम्बो जिटर्स को हैंडल कर लेता है। फोकसिंग इज क्विक टू एंड मैंने वो अजीब ब्रीथिंग इफेक्ट यहाँ पे नोटिस नहीं किया, एटलीस्ट उतना नोटिस नहीं किया जितना इस प्राइस रेंज के फोन्स में मिलता है। स्ट्रेट अवे आप नोटिस करोगे कि लाइट कंट्रोल 14 Pro Plus में बहुत ज्यादा बढ़िया है। 13 Pro Plus में शैडोज को या तो कंप्लीटली क्रश कर रहा है या फिर जूम इन करने पे ना वो डिटेल्स नहीं मिल पाता, जबकि सिर्फ 1 साल पुराना है 13 Pro Plus। द डिफरेंस इज ह्यूज। ऑल्सो कलर डिफरेंस नोटिस करना, 13 Pro Plus इज अनयूजुअली पेल। टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा नेचुरल है, ज्यादा रियलिस्टिक है, और जिन्हें वैसा कलर सेंस पसंद है उन्हें तो अच्छा लगेगा। बट यार आप लोगों को या फिर मेजॉरिटी लोगों को 14 Pro Plus का पंची सैचुरेटेड कलर सेंस ज्यादा पसंद आएगा। वीडियोस में डिफरेंस इज ह्यूज, जमीन आसमान का फर्क है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे सैंपल्स पे। 13 Pro Plus को मैं वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता था, बट 14 Pro Plus इज वेरी यूजेबल, स्पेशली बिकॉज द स्टेबलाइजेशन इज
सो गुड। ओके, अगर हम कैमरास को साइड पे रखते हैं, Realme 14 Pro Plus कैसा है? इज इट वर्थ 27,000 रुपीज? ब्रो, इस प्राइस रेंज में ना दो तरीके के फोन्स मिलेगा, या तो फोन्स विद अनबीटेबल रॉ परफॉर्मेंस लाइक पोको X7 Pro या फिर iQOO Neo 10R, या फिर ऑलराउंडर्स लाइक नथिंग 3 है। कैमरा सेंट्रिक फोन्स अल्ट्रा रेयर है। दिस इज द यूएसपी ऑफ Realme 14 Pro Plus। आइडिया देने के लिए 8 लाख प्लस का Antutu स्कोर ले आता है इसका Snapdragon 7S Gen 3। डे टू डे यूसेज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। इट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड, अपडेट्स वगैरह रेगुलरली आता रहता है। मल्टीपल हेवी एप्लीकेशंस को ओपन करना, क्लोज करना, Snapdragon 7S Gen 3 is very much capable for this kind of usage। But for some weird reason ऐप ओपनिंग एनिमेशन नहीं मिलता, सिर्फ ऐप क्लोजिंग एनिमेशन मिलता है। इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है इस प्राइस रेंज में। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स और 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। फर्स्ट बूट के बाद ना कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के साथ ऐप मार्केट, हॉट एप्स, हॉट गेम्स वगैरह भी मिलता है। बट क्रेडिट्स वेयर क्रेडिट्स ड्यू, 2 मिनट भी नहीं लगता इन सबको अनइंस्टॉल करके डिसेबल करने में। उसके बाद यू गेट अ वेरी क्लीन OnePlus लाइक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल डीब्लोटर टूल वाला झंझट भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, मैं अपना Realme UI क्लीनिंग शॉर्ट्स वीडियो पिन कमेंट में टैग कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद जरूर देखना। 6 महीने होने को है, इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुका है, इतना तक कि Realme 15 Pro Plus भी अभी लॉन्च होने वाला है। डे टू डे यूसेज में एज सच कोई भी बग्स मैंने नोटिस नहीं किया। इट इज गुड। Realme UI के बारे में आप लोग जानते हो, इट इज वेरी कस्टमाइजेबल। कार्टूनिश एंड क्लासिक के बीच में स्वीट स्पॉट है इसका UI मेरे ओपिनियन में। इट्स नॉट द मोस्ट पावरफुल फोन, बट कैजुअल गेमिंग के लिए नो कंप्लेंट्स। आई मीन 1-1.5 घंटे BGMI खेल रहे हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, नो इश्यूज एट ऑल। ऑल्सो 27,000 रुपीज में वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फोन डिस्प्ले जो आप खरीद सकते हो। क्वाड कर्व्ड है, यू हैव टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी विथ योर ओन आईज ब्रोस। सामने से तो बेजल्स दिखता ही नहीं है। इट इज सो प्रीमियम। एंड हाँ, स्क्रैच गार्ड प्री अप्लाइड आता है, परफेक्ट फॉर मीडिया कंजप्शन, चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स जहाँ पे HDR10+ कंटेंट सपोर्ट करता है, या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है विच इज लाउड एंड क्लियर। 6000 mAh का बैटरी एंड वेस 194 ग्राम्स। बट क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया, इट इज कंफर्टेबल टू यूज, रिस्ट पे पेन वगैरह नहीं होता। 13 Pro Plus ग्लास बैक के साथ आता है, सो पीछे से वो ज्यादा प्रीमियम लगता है। ग्लास के साथ नहीं लड़ सकते व्हेन इट कम्स टू प्रीमियमनेस, बट सामने से 14 Pro Plus का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। रोज अगर लाइफ में कॉन्फिडेंट हो ना, गेट द बीकानेर पर्पल कलर। इट्स अ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट कलर। पहले एक्सपीरिया के Z सीरीज फोन्स में ऐसा कलर अवेलेबल हुआ करता था, बट यस, फिंगरप्रिंट स्मर्जेस मिलेगा इवन तो दिस हैज अ मैट फिनिश बैक। 6000 mAh का बैटरी, यानी हेवी से हेवी यूजर को भी 1 डे बैटरी लाइफ आराम से मिलेगा। मेरे को अराउंड 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था अगर कैमरास में ज्यादा यूज ना करूं तो। और बॉक्स में 80 वॉट का चार्जर मिलता है, जिसे यूज करके 1 आवर के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। ज्यादा हाइपर पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, इट्स एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर, सो हीटिंग, ओवरहीटिंग ये सब नहीं देखने को मिलता। इवन NFC भी नहीं मिलता, जो इस प्राइस रेंज में 100% देना चाहिए था Realme को। सो ब्रोस, फाइनली कि आपको Realme 14 Pro Plus खरीदना चाहिए इस प्राइस रेंज में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल कैमरा सेटअप। आपने सारा कैमरा सैंपल्स देखा अपने आंखों से, यू हैव द प्रूफ। 27,000 रुपीज में, या फिर अगर सेल के टाइम पे 25,000 रुपीज के आसपास आया, दिस हैज अ वेरी वर्सेटाइल कैमरा सेटअप। पेरिस्कोप लेंस को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और अगर आपको इस प्राइस रेंज में पेरिस्कोप लेंस चाहिए, नथिंग 3A Pro खरीदना पड़ेगा, 30,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा, और परफॉर्मेंस सबको सेम ही मिलता है। सो इस प्राइस रेंज में यूर गेटिंग डिसेंट परफॉर्मेंस। गेमर्स के लिए नहीं है, वेरी गुड कैमरास, डिस्प्ले अमेजिंग, बैटरी लाइफ बहुत सही है। और अगर 25,000 या 26,000 रुपीज में आप खरीद पा रहे हो, आई कैन हाईली रिकमेंड Realme 14 Pro Plus। बट Realme हैज टू चेंज यार। जैसे ये सॉफ्टवेयर में एनिमेशंस वगैरह नहीं देते, चलो इस बार बिकॉज ऑफ द वैल्यू फॉर मनी फैक्टर हम भूल जाएंगे, बट यार 15 Pro Plus में डेफिनेटली गिव एनिमेशंस। ऐप ओपनिंग एनिमेशन आजकल 10-10 हजार रुपए के फोन में आता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब हाथ से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।